भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। 18 फरवरी को सीसी राजीव कुमार अपने पद से रिटायर हो रहे हैं और इससे पहले ही पीएम मोदी के नेतृत्व में सेलेक्ट कमेटी की बैठक बुलाई गई, फैसला किया गया और रातों रात नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, जबकि बैठक में शामिल हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई। इस बीच सेलेक्ट कमेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। तो क्या है ये आपत्तियां, इस नियुक्ति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की घोषणा करने के साथ ही मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। इस नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। वैसे ये विवाद नया नहीं है, पहले से ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। लगभग 12 याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन सुनवाई से पहले ही हुई इस नियुक्ति को लेकर इस पर विवाद और गहरा गया है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को प्राथमिकता देने की मांग की है। दरअसल ये मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए 46वें नंबर पर लिस्टेड है, लेकिन अब इसे सबसे पहले सुनने की मांग हो रही है। प्रशांत भूषण ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस नए अधिनियम, जिसे हमने कोर्ट में चुनौती दी है, इस पर भरोसा कर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करके सरकार संवैधानिक पीठ के फैसले का न सिर्फ उल्लंघन कर रही है, बल्कि मजाक भी उड़ा रही है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को जरूरी मामले निपटाने के बाद ही सुनने की बात कही है, लेकिन जब से मोदी सरकार की तरफ से नियुक्ति की प्रक्रिया बदली गई है, तब से ही इस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस सिलेक्शन पैनल का हिस्सा पीएम, विपक्ष का नेता और सीजेआई थे, लेकिन सरकार ने संसद से कानून पारित कर कमेटी से सीजेआई को हटाते हुए कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की बढ़ी शक्तियों को देखते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया जा रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले चुनाव आयुक्तों के रूप में सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्तियों को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया था। इस दौरान जस्टिस कांत ने इस बात पर जोर दिया था कि यहाँ असली परीक्षा कोर्ट की राय और विधायी शक्तियों के कार्यान्वयन के बीच है। बहरहाल अब कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।